हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, स्पेसिफिकली लव लाइफ में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले टाइम में अपनी लव लाइफ में। क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो आने वाले टाइम में। स्ट्रेंथ, द हर्मिट, द मून। वाओ, बहुत कुछ सोचने वाले हो, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, बहुत ज़्यादा कुछ चलता रहेगा आपके माइंड में नॉन स्टॉप सिचुएशंस को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ टफ डिसीजंस भी लेने वाले हो जिसको लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी चाहिए होगी। आप में से कुछ लोग जो है मिनी ब्रेकअप से भी गो थ्रू करोगे, क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी आई कुड सी वन कार्ड विच वॉज द मिनी ब्रेकअप, लेकिन मिनी ब्रेकअप के साथ ही जो नेक्स्ट कार्ड आया था जो मैं देख पा रही थी उस टाइम पे, दैट वाज एस ऑफ वॉन्ड्स। सो मिनी ब्रेकअप इटसेल्फ मीन्स कि मिनी ब्रेकअप है, लास्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे आने वाले टाइम में अपनी लव लाइफ को लेकर, और बहुत स्ट्रांगली लेने पड़ेंगे। एज इन कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए होगी वो डिसीजंस लेने के लिए। वीक नहीं होना इमोशनली, अपने आप को स्ट्रांग रखना है ताकि जो डिसीजन आपको लग रहा है कि आपके लिए सही है आप वो डिसीजन ले सको, रादर देन कि आप किसी को चेस करना शुरू करो। अगर कुछ ऐसा ख़त्म होता है आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ, या हो चुका है या आता है आने वाले टाइम में, ब्रेकअप होता है, मिनी ब्रेकअप होता है, तो मेक श्योर कि आप उसको बहुत ग्रेसफुली लेकर चलो। अगर आप चेस करने की कंडीशन में आ जाओगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सो अगेन कोशिश करो कि थिंक थ्रू थिंग्स, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्लैरिटीज़ आपको आएंगी। व्हेन आई से कि टाइम स्पेंड करो अपने साथ, उसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो जो कि परफेक्टली वर्क करती हैं हमेशा। एक नेचर में टाइम स्पेंड करना अपने साथ, एज एन कि जब आप बाहर जाते हो, चाहे ग्रीनरी में, चाहे सी साइड पे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, गो देयर, सिट देयर फॉर सम टाइम, मेडिटेट, अपने आप को रिलैक्स करो माइंड चैटर को ख़त्म करने के लिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट जब आप 5 से 10 मिनट करोगे और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके कनेक्ट करने की कोशिश करोगे विद द डिवाइन और द नेचर, तो ऑटोमेटिकली आप उस स्टेट में आओगे जहाँ पर आपको साइंस और मैसेजेस रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप घर पे बैठ के करना चाहते हो तो नाइट टाइम चूज़ करो, या ऐसा टाइम जहाँ पर आपके कमरे में या आपके घर में खामोशी हो। सो वट एवर सूट्स यू मोर। कोशिश करो कि 1 या 2 कैंडल लाइट कर लो। एज यू डू दैट उससे एनर्जी क्लियर होगी आपकी सराउंडिंग्स की भी। सो व्हेन यू डू दैट, और फिर जब अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपके जहन में वो चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें आएंगी जो आप डील कर रहे हो, लेकिन फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। सो कहीं ना कहीं आपको फिर गाइडेंस जो है वो रब की तरफ से मिल सकेगी। सो ट्राई करो वो सब करना, और उसके बाद जो भी आपको डिसीजन लेना है तब आप डिसीजन लेना जो भी आपको लेना है। चेज़ नहीं करना आपने किसी पर्सन को। अगर कुछ एंड होता है, मेक श्योर दैट यू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। जहाँ पे आप पॉजिटिव रहोगे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू करोगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, और स्पेशली चेजिंग मोड में आपने नहीं जाना है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन भी आपको लेकर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस रखता हो जो आप रख रहे हो अगर ब्रेकअप होता है आपका आने वाले टाइम में। सो कोशिश करो कि इन दैट सिचुएशन टू आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में आप अपनी लव लाइफ में, और क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो आने वाले दिनों में आप अपनी लव लाइफ में। Page of Swords, the Star, Two of Pentacles. मुझे लगता है कि आपके लिए गिवन सिचुएशन में आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा आप सोचोगे, एंड अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स, जितना ज़्यादा आप करंट सिचुएशन के बारे में सोचोगे आप उतना ज़्यादा उलझोगे। सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप करंट सिचुएशन के बारे में सोचो। क्यों? क्योंकि जो आपकी करंट सिचुएशन है, और अगर स्पेशली कोई एंडिंग होती है, कोई रिलेशनशिप में कुछ ऐसे सिचुएशन होती है जो कि आपको समझ नहीं आया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हो जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, अलाउ टाइम टू हील यू, टू हील योर पर्सन, और वो वापस आएगा।
जहाँ पर आप ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचोगे और आप फिर आपके जहन में नेगेटिव वो जो थॉट प्रोसेस चलेगा वो आपकी सिचुएशन और ख़राब करेगा. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, लाइक आई सेड, कि अगर कुछ ख़त्म हो रहा है आने वाले दिनों में तो लेट इट एंड ग्रेसफुली. जब आप उसको ग्रेसफुली एंड होने देते हो तो आपकी बात आपके पर्सन से दोबारा शुरू हो जाएगी. कुछ ऐसा होगा जो आपकी पर्सन से आपकी बात शुरू हो जाएगी. इन दैट सिचुएशन जब आपकी बात शुरू होगी तो आपकी स्टैंडिंग इन द कनेक्शन वो बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी. अगर आप चेज करते हो तो पर्सन आपसे इरिटेट होकर आपसे और दूर जाएगा. सो कोशिश करो कि आप ये गलती नहीं करो. अगर आप कर रहे हो राइट नाउ एज वेल, तो ट्राई नॉट टू डू दैट. क्योंकि इस एंडिंग के बाद मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन आपके कनेक्शन में बहुत पॉजिटिव हो सकती है अगर आप अपना रिएक्शन जो है एंडिंग को लेकर वो पॉजिटिव कर लो. अच्छा, अगर आपकी कनेक्शन में एंडिंग नहीं होती है तो भी मुझे लगता है कि अगर आप चेजिंग पोजीशन में हो या ऑब्सेसिव बिहेवियर शो कर रहे हो पर्सन को लेकर, तो यू हैव टू काइंड ऑफ कंट्रोल योर इमोशंस. जब आप वो करोगे तो ऑटोमेटिकली जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी कि कहाँ आप कुछ गलत कर रहे थे और उससे आप अपने अंदर चेंज लाकर अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो. सो लेट्स टेक टू लास्ट कार्ड ऑफ द रीड कि क्या और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. और फाइव ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन. पेशेंट रहना है आपने आने वाले टाइम में. और मुझे लगता है कि जैसे आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को वर्कआउट करोगे तो आपकी जो आपको लगेगा कि थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ डेफिनेटली स्टेगनेट होगी. बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा, जितना टाइम आप अपने साथ कम्युनिकेट करने में लगाओगे, जितना टाइम आप अंडरस्टैंड करने में लगाओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू आप चेस करो पर्सन को या फिर चीज़ों को. एक होता है ना कि आपको भी क्लैरिटी नहीं पता या आपको उसका जो एक बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आपको नहीं पता, बैकग्राउंड उसका नहीं पता. तो ट्राई करो कि यू रिलैक्स एंड अलाउ दिस पर्सन टू रीच आउट टू यू. ठीक है. उसके अलावा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपके लिए अपने कुछ ऐसे फियर्स हैं जिसको लेकर आपने अपने आप को स्ट्रांग करना है. आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक इम्पैक्ट लेकर आए आपके आने वाले दिनों में, स्पेशली अगर आप ब्रेकअप से डील करते हो. उससे आपने अपने आप को कैसे स्ट्रांग होकर निकालना है वो बहुत मैटर करेगा. आप जब अपने ऊपर टाइम दोगे तो आप अगर आप इस सिचुएशन में रहते हो जहाँ पे यू आर बीइंग हर्ट और इस थॉट को आप अपने ऊपर हावी होने देते हो कि ब्रेकअप हो गया है या एंड हो गई हैं सिचुएशंस और आप चेज करने की पोजीशन में आते हो, तो आप अपने अंदर कीड़े निकालोगे. और अगर आप कीड़े निकालोगे अपने अंदर तो आपके लिए गलत हो जाएगा. यू आर गोइंग टू लुक डाउन अपॉन योर सेल्फ और वो नहीं होना चाहिए. अगर वो होगा तो आपकी कम्युनिकेशन वापस नहीं आएगी, नॉट एनी टाइम सून. अगर आप ये नहीं होने देते हो खुद के साथ और अपने आप को स्ट्रांग रखते हो और मेडिटेट करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो कि आपको और इनफैक्ट कॉन्फिडेंट करवाएंगी. और अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, उस वाइब में टैप इन कर जाते हो, तो आपकी ज़िंदगी में आगे आसानियाँ आएंगी और आपकी जो रिकन्सिलिएशन है, पैचअप है, कम्युनिकेशन है, वो जल्दी स्टार्ट होगा. आप में से वो लोग जो ऑलरेडी कनेक्शन में नहीं है, एज इन के ब्रेकअप हो चुका है और कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, सो ट्राई डूइंग द सेम थिंग जो मैंने अभी कहा, ताकि आपका पैचअप और आपके लिए कम्युनिकेशन भी आए. आपका खुद को लेकर कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गिवन सिचुएशन में. और ख़ुद का इस ब्रेकअप वाली सिचुएशन से ऑब्सेशन को ख़त्म करना भी बहुत मैटर करेगा. लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में. रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड. जितना कम चेज करोगे, जितना कम वरिड होगे, उतना ज़्यादा चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी. वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक. सो इफ़ यू आर गेटिंग दैट ब्रेक, यूज़ दिस ब्रेक कि आप अपने आप को बेटर कर सको, अपनी लाइफ को बेटर कर सको इन एनी पॉसिबल वे, ताकि आपकी लाइफ में आपका जो स्टैंड है इस कनेक्शन को लेकर और आपकी जो पोजीशन है इस कनेक्शन को लेकर वो काफ़ी बेहतर हो सकती है अगर आप राइट वे में एक्ट और रिएक्ट करो. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.